बहुत धन्यवाद। अब चाहूंगा धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आपने अपना अमूल्य समय देकर के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सर, मुइने शब्द का मतलब केवल मुगालता या केवल भ्रम से नहीं है, जैसा कि हमारी भाषा में बोला जाता है। मुइने सुइने, सुइने मतलब होता है कि जो रात को देखा गया सपना होता है वो सुइने होता है, और मुइने जो होता है वो दिन में भी अगर कोई उसी अचेतन मन अवस्था में होता है, उसी भ्रम की स्थिति में होता है, उस अवस्था को मुइने कहा जाता है। तो मेरा मानना है कि आज हमारा जो मुइने का मतलब है, इस पुस्तक में जो मुइने का मतलब है वो केवल एक भ्रम से ही नहीं है, बल्कि उस सामाजिक स्थिति से है, उस मनोस्थिति से है जिस मनोस्थिति में आज हर एक व्यक्ति मुइने की स्थिति में है। कोई पद की अभिलाषा को लेकर, कोई प्रेम की अभिलाषा को लेकर, कोई समाज में सामाजिक स्वीकृति की अभिलाषा को लेकर, कोई प्रतिष्ठा की अभिलाषा को लेकर के जो जिस मुइने की स्थिति में हर मनुष्य है, उसी मुइने को इस प्रेम में भी दिखाया गया है, इस मुगालते में भी दिखाया गया है, इस नाटक, इस उपन्यास में भी दिखाया गया है। बहुत सुंदर आपने मुइने शब्द का अर्थ विस्तार किया। सर, मैं आपसे दूसरा एक प्रश्न लेना चाहूंगा। इस उपन्यास का हिंदी संस्करण जो पहले छप रहा था, शायद उसका पहला पाठक मैं था। मैंने इस उपन्यास को पूरा एक रात में बैठ करके पढ़ा था। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत शानदार कहानी इसमें लिखी हुई थी। हालांकि जो अंसारी देवराई और इबाबी भाषा में लिखा हुआ उपन्यास को मैंने भी पढ़ा नहीं है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है इस उपन्यास को, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा ये उपन्यास लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या ये किसी वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित है, यथार्थ चित्रण है, या आपके जीवन में ऐसी घटना घटित हुई थी कि आपको उपन्यास को लिखने की प्रेरणा? सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राणा सर, क्योंकि जब मैंने इस उपन्यास को लिखा था तभी हिंदी भाषा में लिखा गया उपन्यास था, और मेरी नज़र में उस टाइम पे क्या अभी भी हिंदी भाषा में जितनी पकड़, जितनी गहराई आपके पास है, उतनी मेरी नॉलेज में अभी मेरे सर्कल में किसी के पास थी नहीं। तो मैंने इस उपन्यास को जब आपको रिव्यू करने के लिए दिया था, और 7-8 दिन तक जब आपने इसे नहीं पढ़ा था, फिर मैंने आपको 8 दिन बाद बोला कि राणा जी आपने इसे पढ़ा, फिर आपने कहा कि मैं आज शाम को देखता हूँ, 2-4 दिन में आपको बता दूंगा। और दूसरे दिन जब आप मेरे सामने इस उपन्यास को रखते हैं और आपने कहा कि आज आपके उपन्यास ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, मैंने 11 बजे शुरू किया था ये सोच करके कि मैं 12-1 बजे तक आधा थोड़ा बहुत पढ़ करके फिर आगे कल या परसों जो भी पढ़ूंगा, लेकिन तब तक इतना इंटरेस्ट आ गया कि मुझे पता नहीं चला कि 4:45 कब हो गए, मतलब रात कब हो गई, उपन्यास खत्म होता है तब मुझे पता चलता है। तो वहाँ से मुझे इसे प्रकाशित करने तक का जो मेरा साहस आया है कि ठीक है मैं इसे प्रकाशित कर लेता हूँ। रही बात कि उपन्यास क्यों लिखा है, तो मैंने जब भी मैं समाज में रहा हूँ, इस समाज में रहा हूँ, पिछले 35-36 साल से समाज को जिया है, मैंने अध्ययन किया है, मैंने शोध किया है, इसी विषय में शोध किया है, इसी क्षेत्र में शोध किया है। तो ये केवल और केवल उपन्यास नहीं है, बल्कि मेरा शोध है। मैंने देखा है इस समाज में, मैंने इस समाज को जिया है। यहाँ पर जितनी भी व्याप्त जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मैंने शोध में ना लिख करके उपन्यास के रूप में लिखने का प्रयास किया है। और इसके अगर हम कहें प्रेरणा स्रोत है, तो अगर मैंने इसे हिंदी में लिखा है तो आप जैसे साथियों का सहयोग रहा, जिन्होंने कहा कि नहीं प्रकाशित करना चाहिए। और मैं हमारी लोक पंचायत की जो संस्था है, जो अपनी बोली भाषा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, मैं उस पर रहा हूँ, उस पर गया हूँ, तो जौनसारी में कन्वर्ट करने का श्रेय मैं उस संस्था को दे देता हूँ। आज एक इतिहास लिखा गया है, वो भी जौनसार बावर के ऊपर, और जो इतिहासकार है हमारे बीच में है, विनोद जोशी जी हैं, और इनकी धर्मपत्नी हैं, और बहुत सारे विद्वान लोग आज साक्षी बने हैं इस किताब के। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा, किताब का नाम जो है पीछे एक भाषा में कहा जाता है मुइने, तो थोड़ा सा जोशी जी इस किताब के बारे में बताएंगे कि ये मुइने शब्द का हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और आपने क्यों इस किताब को लिखी है। आप अपनी बात रखें जोशी जी।
जी, ऊणे जो शब्द है, ऊणे शब्द आप सिंपल भाषा में कहूँ तो एक भ्रम की स्थिति पैदा होनी है, एक जो अचेतन मन की स्थिति पैदा होनी है, उस स्थिति को ऊणे कहा जाता है। और मेरा आज का मानना है कि आजकल हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ की जब अभिलाषा करता है, किसी न किसी चीज़ की जब इच्छा करता है, चाहे वो पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, धन की हो, दौलत की हो, सामाजिक प्रतिष्ठा की हो, सामाजिक स्वीकृति की हो, ठीक है, तो वो हर एक व्यक्ति जो है ऊणे की स्थिति में है। तो यहाँ पर भी जो मेरा किरदार है, जो मेरा सफीना और पथिक का जो किरदार है, वो भी ऊणे की स्थिति को ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो भी दोनों एक सामाजिक स्वीकृति के लिए और एक प्रेम प्राप्ति के लिए हमेशा ऊणे में रहते हैं, इसलिए इसको नाम ऊणा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।